कर्म को भी महत्व दीजिए, ज्ञान को महत्व दीजिए, पर अपने एक स्वभाव को पकड़ लीजिए कि आप भक्ति में भाव को, गीत को, संगीत को, भजन को, कीर्तन को महत्व देते हैं, या आपको लगता है कि ये नहीं, थोड़ी बहुत भक्ति भी साथ में करेंगे लेकिन हमें तो ज्ञान का मार्ग चाहिए। तो जो ज्ञान वाले मार्ग वाला व्यक्ति होता है उसकी भक्ति ध्यान में जाएगी और तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति होगी। जो कर्म योगी लोग हैं वो ज्ञान भी अर्जित करेंगे लेकिन साथ साथ भक्ति को भी जोड़ेंगे। तो तीनों चीजों को आप साथ साथ जोड़िए, पढ़ने की आदत भी डालिए, सीखना भी, और जोश के साथ कर्म भी करिए, क्योंकि आप अपनी किस्मत को अपने कर्म से ही बदलोगे और अपना रक्षा कवच बनाना है तो वो भक्ति से ही बनेगा, भक्ति के द्वारा बनेगा। भगवान इसलिए कहते हैं मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मता। मुझ में मन लगाकर जो मेरे में निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे जो परम भक्त हैं, श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ योगी कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया है और नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं। कर्म तो करते हैं लेकिन प्रत्येक कर्म में उनका मेरे प्रति समर्पण है, उनके ज्ञान में भी मेरे प्रति समर्पण है। तो भगवान में जुड़े रहना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे आप? मत कर्म कृत। भगवान कहते हैं जो मुझ में सब कुछ कर्म को समर्पित कर देता है, मतलब मेरे लिए कर्म करे, मत परमो मेरे पारायण रहे, मद भक्त मेरा भजन करे, संग वर्जित सभी तरह के अटैचमेंट आसक्ति से रहित होकर चले, निर्वैर प्राणी मात्र से बैर छोड़ दे, निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। बैर रहित होकर जो मेरा हो जाता है बस मैं उसी को अपना मानता हूं। तो भगवान कहते हैं कि क्या क्या चीजें करनी है। परमात्मा के लिए कर्म करने वाले बन जाइए, उसी की परिक्रमा करें। उसकी परिक्रमा का मतलब है घूम फिर कर, जैसे आपको घर आना होता है ऐसे घूम फिर करके आपको भगवान से जुड़ना है। चाहे आप कहीं भी जाएं, भोजन करते हैं भगवान से जुड़ जाइए, अपने काम धंधे में जुड़ने लगे तो याद भी उसी की करें, मतलब भगवान को स्मरण करके शुरुआत कीजिए, और जब काम पूरा हो जाए तो कह दो भगवान आज आपकी नौकरी पूरी कर दी, आज का कर्तव्य तो पूरा हुआ और तूने इस लायक बनाया हुआ है कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से दे रहा हूँ, तो मैं अपना बेस्ट दे सकूं। जैसे तैसे करके मैंने काम नहीं करना, मैंने बेहतर काम करना है, क्योंकि मुझे दूसरों को मुंह नहीं दिखाना, मुझे तुम्हें मुंह दिखाना है, क्योंकि मैं तुम्हारा बच्चा हूं। और अपनी उसी श्रद्धा और प्रेम को लेकर अपने घर में प्रवेश करें, अपने घर की तरफ दृष्टि डालकर प्रेम पूर्वक दृष्टि डालें। प्रेम पूर्वक दृष्टि डालने का मतलब ये होता है कि आपकी नजर में माधुर्य हो तो आपका घर भी बहुत अच्छा, सुंदर दृष्टि से सुंदर भाव बनते हैं। तो घर में जब आप अच्छी भाव तरंगे लेकर आएंगे तो घर के अंदर बरकत पड़ती है। पति घर में जब प्रवेश करे, पत्नी को चाहिए कि आते ही शांति के साथ, प्रेम के साथ, मुस्कुराहट के साथ स्वागत करे, पानी वानी दे। अगर कोई भी परेशानी है तो आते ही नहीं बोलना, आते ही अगर कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, न जाने कौन कौन सी पीड़ा लेकर आया, क्या क्या सह करके आया, तो हम अपने घर को खराब कर लेते हैं। बात कहनी जरूर चाहिए, बोलना जरूर चाहिए, लेकिन बोलने का तरीका सही हो तो हम अपने घर को अच्छा बनाते हैं। कहते हैं कड़वा बोलने वाले का तो शहद भी नहीं बिकेगा, और मीठा बोलने वाले की तो मिर्चें भी बिक जाएंगे। कुछ लोगों के तो जबान में मिर्चें होती हैं, अच्छे भले आदमी को मिर्चें लगा दे आदमी, उछलने लग जाए। तो अपने घर को माधुर्य से भरें और धन्यवाद पूर्वक चलें तो जीवन बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको कुछ सूत्र दूंगा, उन सूत्रों को आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे
और कोशिश करेंगे ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। अब पेन डायरी हाथ में लीजिए, क्योंकि आपको आज से नया अपने आप को बनाना है। जितना जल्दी पकड़ सकेंगे आपने पकड़ना है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बोलना है, तो ध्यान से सुनिए। पहला हेडिंग आप देंगे खुद को जाने। खुद को जाने, अपनी इच्छा, अपना स्वभाव, अपनी कार्यशैली को जानिए, अपनी खूबियों को जानिए, अपनी कमियों को जानिए, अपनी रुचियों को जानिए। अगर आप चाहते हैं बदले जिंदगी, तो जो कह रहा हूं पकड़ लीजिए फटाफट। अपनी इच्छाओं को, अपने स्वभाव को पहचानिए। आपके काम करने का जो ढंग है, कार्यशैली है, उसे पहचानिए। आपकी रुचियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, किस बात में आपकी सबसे अधिक तारीफ होती है, वो कौन सा गुण आपका है, उसे जानिए। और किस बात के लिए बचपन से अब तक आपको टोका जाता है, उसे भी जानिए। नोट कर रहे हैं ना? और आपकी मुश्किलें कहां पर हैं, उस पर भी नजर टिकाइए। और आपका डर किन किन बातों को लेकर रोज बनता रहता है, इन्हें विचार करिए। इस तरह से खुद को जानना है। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं कि आपको खुद को जानना है कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपका स्वभाव किस तरह का, आपकी कार्यशैली कैसी है, आपकी रुचियां कैसी हैं, आपकी खूबियां कैसी हैं, आपकी खामियां क्या हैं, आपकी किस बात में तारीफ होती है, किस बात के लिए आपको टोका जाता है, कौन सी मुश्किलें आपकी जिंदगी की हैं, आपका डर किन बातों को लेकर के, जिंदगी भर का डर किन बात को लेकर आपके अंदर बैठा रहता है, उस सब के बारे में आपको जानना है। अगली बात, अगर आपकी जिंदगी अंधाधुंध दौड़ बन गई है, बस दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, तो सोचिए, क्या आप इसी तरह जीना चाहते हैं या चेंज लाना चाहते हैं? अगर इसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सवाल करो खुद से, इस जिंदगी से मैं क्या चाहता हूं और इस जिंदगी को मैं कहां देखना चाहता हूं। जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं, उसका सपना देखिए, उसका एक गुरु से आशीर्वाद मांगो और उसी का आशीर्वाद परमात्मा से मांगो, और सपनों में अपने आप को वहीं बैठा हुआ देखने की कोशिश करो। जागती आंखों से सपने देखो, आशीर्वाद मांगो, उसके लिए मेहनत करो, खुद को पहचान कर एक दिन वहां पहुंचोगे, जरूर, निश्चित रूप से पहुंचोगे। तो आपको करना यह है कि आपकी क्षमता क्या है, गुणवत्ता क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है, अपनी क्षमता को पहचानना। हालांकि जो मैं बता रहा हूं इस पर आपको अकेले बैठकर काम करना होगा। आपकी गुणवत्ता क्या है, आपकी बुद्धिमत्ता क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपका सामर्थ्य क्या है, इसको आपने पहचानना है, क्योंकि आपको बार बार कहना है कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है और कैसा होना चाहिए। नोट कर लें, मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी कैसी है और कैसी होनी चाहिए। बस इसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। बस समझ लीजिए कि बहुत बड़े बड़े प्रवचन सुनने के बाद सार इतना ही निकलेगा।
इस पर आप काम करने बैठ गए तो जिंदगी निखरेगी। नहीं तो प्रवचन भी लोगों ने धार्मिक मनोरंजन बना लिया। थोड़ी देर गाया बजाया, झूमे नाचे, घर चले गए। बड़ा अच्छा प्रवचन था और प्रसाद तो बहुत अच्छा था, मिला कुछ भी नहीं। अब जो मैंने बताया इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपने थोड़ा भी इसमें मेहनत की तो आप कहेंगे एक बार प्रवचन सुना था जिंदगी में, जिंदगी बदल गई। अब दूसरा पॉइंट सुन लीजिए। प्राथमिकता तय करें। आवश्यक, अत्यावश्यक, जरूरी और बहुत जरूरी चीज क्या है, इसमें भेद करिए। सबसे पहले क्या करना, अत्यावश्यक चीज क्या है, अति महत्वपूर्ण क्या है, और जो बाद में किया जा सकता है वो कौन सा काम है। जिसने इस बात को समझ लिया वो आदमी अपने काम पूरे कर लेगा, और जिसको यही अकल नहीं है वो बेकार के कामों में समय लगाएगा, और जो जरूरी काम है वो हो नहीं पाएंगे, बाद में माथा पीटेगा और फिर कहेगा अपनी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत नहीं खराब है, आपका काम करने का ढंग खराब है, आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपको प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसलिए गुरु आपको प्रशिक्षण देता है, वो विद्या भी देता है, वो शिक्षा भी देता है। यहाँ थ्योरी भी चाहिए, यहाँ प्रैक्टिकल भी चाहिए, तब जाकर जिंदगी में निखार आता है। इसलिए आप गुरु के साथ जब बैठते हैं तो आपको उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जो बताया गया उस पर प्रयोग भी करें। और आपकी जो आपातकालीन समस्याएं हो सकती हैं उसे भी ध्यान में रखें। आपके हर गाड़ी में एक पेट्रोल के लिए रिजर्व ऑयल भी होता है कि इतना तो आपको संभाल के, उसी में लाल बत्ती जल जाती है कि पेट्रोल डलवाइए डलवाइए। और अगर आप नहीं डलवा पा रहे हैं तो भी आप अपने घर तक जा सकें या पेट्रोल पंप तक जा सकें, इतना तो उसमें रिजर्व पेट्रोल होता ही है ना। तो आप इतना तो अपने पास संभाल के रखो, अपना धन भी और उतना समय बचाना। और अपने आप को जो खास बात बताने लगा हूं उस पर ध्यान देना, वो ये, आजकल गाड़ियां तैयार की गई हैं कम पेट्रोल में लंबी दूरी तक जाएं, पेट्रोल की खपत कम हो और चलें ज़्यादा। ठीक है ना, ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसी गाड़ियां, ऐसी मोटरसाइकिलें पसंद की जाती हैं। तो आपको भी यही करना है, थोड़ी सी ऊर्जा लगे, काम हो ज़्यादा, थके कम, काम ज़्यादा हो, ऐसे समझ लीजिए। थके कम, काम ज़्यादा हो जाए, और फिर भी इतनी एनर्जी बची रहे कि अगर आपको दोबारा काम के लिए लगाया जाए तो उतनी देर तक फिर से काम कर सकें। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अब इसके लिए करना क्या है, अगर आप ये चाहते हैं कि कम एनर्जी लगे, बिना थके काम करें, तो आपको हंसते मुस्कुराते हुए, गाते गुनगुनाते हुए काम करना चाहिए। आपको बाहर रेडियो बजाने की जरूरत नहीं है, अंदर रेडियो चलना चाहिए। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, काम करते रहो, कम एनर्जी लगेगी, काम बढ़िया होगा। न जलो, न जलाओ, न कलेश करो, न तनाव को पैदा करो। बहुत सारे बिंदु हैं, अब इतने से काम चलाना, इतने को आप प्रयोग करिए। दोबारा फिर मैं आता हूँ, फिर आगे का बताता हूँ, ठीक है ना। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। 1.25 लाख शिवलिंगों का तो पूजन होगा यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है, 250 किलो से भी ज़्यादा का
पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी, सामने ये श्री यंत्र और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया, 21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके। क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं, उनकी मूर्ति बन रही है अभी, और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।